in association with mutual funds. सही है। इस पूरे मेले का आकर्षण मौनी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, ये सदियों पुरानी परंपरा है कि सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और उसमें मुख्य स्नान जो कुंभ का योग बनता है, मौनी अमावस्या का योग है। और उस मौनी अमावस्या के लिए भीड़ जबरदस्त अजस्र धारा बह रही है आस्था की, जिसमें दूर दराज से लोग अपने सिरों पर, अपने माथे पर अपने पूरी गृहस्थी का बोझ लिया आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सजे महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या की तैयारी बड़े जोरों पर चल रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का सैलाब अभी से प्रयागराज आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि मौनी अमावस्या का मुहूर्त क्या है, क्यों ये इतना खास है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धालु मौन धारण करके संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ के अलावा बाकी श्रद्धालु दूसरी नदियों में स्नान करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ है मौन रहने वाला अमावस्या। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है और कुंडली के 10वें घर में सूर्य मजबूत हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में मिलते हैं तो मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज और अपने आवश्यकता अनुसार पैसों का दान करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करते श्री पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इसकी तैयारी भी बेहद खास हो रही है। महाकुंभ में आए भीड़ और भीड़ को मैनेज करने के तमाम इंतजामों पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा बताते हैं। पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के रंग चटकने शुरू हो गए हैं, यानी मेला अपने शबाब की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, यानी चरम और परम स्थिति की ओर। इस पूरे मेले का आकर्षण मौनी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, ये सदियों पुरानी परंपरा है कि सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और उसमें मुख्य स्नान जो कुंभ का योग बनता है, मौनी अमावस्या का योग है। और उस मौनी अमावस्या के लिए भीड़ जबरदस्त अजस्र धारा बह रही है आस्था की, जिसमें दूर दराज से लोग अपने सिरों पर, अपने माथे पर अपने पूरी गृहस्थी का बोझ लिया आ रहे हैं। और उनका मनोरथ, मनोकामना यही है कि संगम में या गंगा की धार में वो डुबकी लगा लें। ये पूरी भीड़ सिर्फ यहीं संगम नोज और इधर इस द्वार तक ही नहीं है, इससे आगे जो धुंध दिखाई पड़ रही है वहां पर यज्ञ का धुआं और आस्था की चीजें भी दिखाई पड़ रही हैं। वो सारा अखाड़ों वाला क्षेत्र है, गंगा की धारा पार करके अखाड़ों पर, और शास्त्री पुल है, उस पर भी हमने अभी देखा है कि उस पर पैदल लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये गंगा के उस पार के, यानी उस पार के लोगों को यहां से जोड़ता है। और यही स्थिति नैनी पुल पर भी है जो यमुना पर है। यानी अब इधर देखिए तो इधर भी लोगों के शहर से आने का और स्नान करके शहर में लौटने का सिलसिला है। 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित करके छोड़ा जाए। और प्रशासन ने सहूलियत के लिए ये किया है कि जो वाहन हैं उन वाहनों का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश वर्जित किया गया है। बिना पास वाले वाहन नहीं जा सकते। प्रशासन की गाड़ियां जा रही हैं और केवल संत महात्माओं की गाड़ियां जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि मौनी अमावस्या का यह महास्नान सुचारू ढंग से संपन्न हो जाएगा। हालांकि प्रशासन के आगे चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग।